लोकसभा चुनावों के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं। विधानसभा चुनावों में लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट देते हैं, जबकि लोकसभा के चुनावों में ऐसा नहीं होता है। वो मुद्दे होते हैं जो देश से संबंधित होते हैं। पर हाल फिलहाल हमने देखा है कि यह परंपरा टूटी है और अभी जो विधानसभा के अलग अलग चुनाव हुए हैं उनमें भी यह परंपरा टूटी है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, वहां पे पेनल्टी हरवा दिया। क्या 75 साल तक कांग्रेस को जितना भी समय 75 साल में काम करने का मौका मिला, क्या ये स्वच्छता के लिए उनको काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? स्वच्छता होती तो बीमारी जाती कि नहीं जाती? ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। चुनावी माहौल में तल्ख बयानों की गर्मियां खूब रही और इन्हीं के इर्द गिर्द बहती रही मुद्दों की हवा। अगर मुख्य मुद्दों को समझने की कोशिश की जाए तो मुफ्त रेवड़ी का मुद्दा हर राजनीतिक दल की लिस्ट में सबसे आगे रहा। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। इंग्लिश स्कूल का हमने पूरे राजस्थान में जाल बिछाया है और फ्री लैपटॉप सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम फ्री लैपटॉप देते हैं। गेहूं की खेती व गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाए। आइए आपको राज्य दर राज्य मुद्दों की झांकियां दिखाते हैं। मध्य प्रदेश चलते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लाडली योजना, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल, सनातन धर्म, राम मंदिर, बीजेपी सरकार की 18 साल की उपलब्धियां, कमलनाथ सरकार को गांधी परिवार का एटीएम बनाने के आरोप जैसे मुद्दों पर फोकस रखा। कांग्रेस वाले आपसे कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं। 5 पहले भी इनके नेता कहते थे 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे। अरे 10 दिन तो छोड़िए, 1.5 साल का समय मध्य प्रदेश में राज करने का मौका मिला था, लेकिन किसानोकी एक पाई माफ नहीं की, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अपने प्रचार में जाति जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, पटवारी भर्ती में घोटाले के आरोप और कमलनाथ सरकार गिराने को मुद्दा बनाया। ये महंगाई क्यों है कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है? जहां से आपको रोजगार मिलता था उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सौंपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आपको रोजगार कहां से मिलता था? पीएसयू से मिलता था, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था। आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था, आपको रोजगार सेना से मिलता था, आपको रोजगार छोटे छोटे व्यापार से मिलता था। आज परिस्थितियां क्या हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो सारी सौंप दी इन्होंने अपने दोस्तों को। कांग्रेस ने हालांकि चुनाव प्रचार के आखिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक मुद्दे की तरह निशाने पर रखा। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई।
अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ चुनाव में क्या मुद्दे छाए रहे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भ्रष्टाचार और महादेव ऐप बेटिंग केस पर सबसे अधिक फोकस किया। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इसके अलावा महिला सुरक्षा, किसान और हिंदुत्व भी बीजेपी के प्रचार में मुद्दा बने। माफिया राज यहाँ पर स्थापित करने के लिए उन्होंने नए नए माफिया पैदा करने के कार्य किए हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने प्रचार में भरोसे की सरकार की थीम रखी और ओबीसी वोटर्स को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना, महिला, आदिवासी और सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दों को अपनाया। मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। राजस्थान चुनाव प्रचार के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आक्रामकता अधिक रखी। बीजेपी के प्रचार की शुरुआत हुई मोदी की गारंटी से। देश कहता है, विश्वास से कहता है, भरोसे से कहता है, खुल करके कहता है, हर गली मोहल्ले से कहता है, तभी देश आवाज में कहता है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसके बाद बीजेपी के चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक तुष्टीकरण, लाल डायरी, भ्रष्टाचार, महिला अपराध, लचर कानून व्यवस्था, पेपर लीक घोटाला जैसे मुद्दे रहे, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा सबसे अधिक मुखर रहा। सर्वाधिक रामनवमी के जुलूस उत्तर प्रदेश में निकलते हैं, लेकिन रोक और कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। कांग्रेस के राजस्थान प्रचार में जाति जनगणना, कृषि कानून, मणिपुर, पहलवानों का धरना और अदानी जैसे मुद्दे छाए रहे। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। आदरणीय प्रियंका जी को गदा भेंट। जनता के मुद्दे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में रहे। कौन सा मुद्दा जनता को भाया, ये 3 दिसंबर को नतीजों के साथ तय होगा। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट,
न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।